हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना का दौर चल रहा है और भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में भारत अब दुनिया में छठे नंबर पर है। जी हां, भारत में 2,36,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। जिस तेजी से भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की दर बढ़ रही है, भारत बहुत ही जल्द चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। आप देखिए इन आंकड़ों को, आप देखिए किस तरीके से अलग अलग देशों का ये आंकड़ा है और ये जो इजाफा हो रहा है इस मामले में भारत के लिए वाकई बेहद डराने वाली बात है, क्योंकि कोरोना से निजात पाने की अभी फिलहाल कोई प्रबंध दिख नहीं रहा है। और देखिए भारत जो है फिलहाल छठे नंबर पर है, लेकिन ये जो दर जिस तेजी से बढ़ रहा है, बहुत वो समय दूर नहीं जब हम चौथे नंबर पर भी पहुंच जाएंगे। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं। और देखिए भारत में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक नजर डालते हैं कि दुनिया के बड़े देशों की तुलना में भारत में टेस्टिंग की दर आखिर क्या है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की टेस्टिंग की दर बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हैं इन आंकड़ों में, ये हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि आखिर भारत में किस कदर टेस्टिंग हो रही है, क्या वो आंकड़ा है। तो आप देख पाएंगे, आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग देशों का आंकड़ा अलग है। ये टेस्टिंग दर है, तो भारत में जो है टेस्टिंग वो इस वक्त बहुत कम हो रही है। और देखिए कितना अंतर है इन देशों में जो टेस्टिंग हो रही है, भारत में, अमेरिका में, अलग अलग देशों में, उस हिसाब से भारत की दर कितनी ज्यादा कम है। यानी टेस्टिंग यहाँ बहुत कम है, टेस्टिंग की जो दर भारत में है वो बहुत ज्यादा कम है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो हम फिलहाल छठे नंबर पर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, टेस्टिंग हो नहीं रही, दवाइयां मिल नहीं रही। अब ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हम चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले नंबर पर इस वक्त जो है वो अमेरिका है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई और दिल्ली में हैं। यहां पर मामला थमने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। लगता है कि देश के दो सबसे बड़े शहरों में भारत की कोरोना कैपिटल बनने की होड़ सी लग गई है। लेकिन ये दोनों शहर इस हालत में आखिर पहुंचे कैसे? इन दोनों शहरों को आखिर वो कौन सी चूक हुई जिसकी वजह से आज ये स्थिति है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, वो 5 बड़ी वजह है। भारत में कोरोना की सबसे ज्यादा मार अगर किसी शहर पर पड़ी है तो वो है देश के दो सबसे बड़े शहर मुंबई और दिल्ली। मुंबई में अब तक 46,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एबीपी न्यूज ने इन दोनों शहरों में कोरोना फैलने की बड़ी वजहों की पहचान की है। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों की एक बड़ी वजह है यहाँ की आबादी का घनत्व और झुग्गी बस्तियाँ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। ये कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। यहाँ 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 7.5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना मुश्किल है। यहाँ मौजूद पतले सकरे घरों में 5 से लेकर 15 तक लोग रहते हैं। कॉमन शौचालय और पानी भरने के नलों का इस्तेमाल करते हैं। धारावी की तरह ही मुंबई के कुर्ला, वडाला, गोवंडी और मालाड की झुग्गी बस्तियों से भी बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई कोरोना का हब बन चुका है। महाराष्ट्र की सरकार की कोताही, इनका गंभीर नहीं होना, यही 2 वजह है कि पूरी तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर हो रहे, पूरी तरह से बदहाली है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट तब हुआ जब निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला। यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस का कहना था कि बड़ी तादाद में लोग बिना किसी इजाजत यहाँ इकट्ठा हुए थे। हैरानी की बात यह है कि मरकज के बगल में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नजर उस पर नहीं गई। तबलीगी जमात का कहना था कि लॉकडाउन की घोषणा की वजह से बड़ी संख्या में लोग वापस नहीं जा सके। मैं मानता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से कोरोना को
टैकल करने में, कोरोना की समस्या से निपटने में बिल्कुल फेल साबित हुई है। मैं दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों की जान बचाएं, राजनीति ना करें। मुंबई में कोरोना के मामलों के बढ़ने की एक बड़ी वजह है इसका अंतर्राष्ट्रीय शहर होना। हालांकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका था। लेकिन फ्लाइटों का उड़ना 25 मार्च से ही बंद हो पाया। रोजाना करीब 1000 विमानों को हैंडल करने वाले मुंबई के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग तो हो रही थी, लेकिन वो किसी खाना पूर्ति की तरह ही थी। पुख्ता स्क्रीनिंग के अभाव में बड़ी तादाद में कोरोनाग्रस्त मुसाफिर बाहरी देशों से मुंबई पहुंचे और उनसे कोरोना फैला। मुंबई की तरह ही दिल्ली का भी अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है। जनवरी और फरवरी के महीने में दुनिया भर के देशों से लोग विमान से दिल्ली आ रहे थे। 3 या 4 देशों से आए यात्रियों को छोड़कर बाकी किसी यात्री की चेकिंग नहीं हो रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का ऐलान 4 मार्च को किया गया। मुंबई की तरह ही दिल्ली के हवाई अड्डे पर भी स्क्रीनिंग तो हो रही थी, लेकिन वो खाना पूर्ति की तरह ही थी। पुख्ता स्क्रीनिंग के अभाव में बड़ी तादाद में कोरोनाग्रस्त मरीज दूसरे देशों से दिल्ली पहुंचे और उनसे कोरोना फैला। मुंबई के बिगड़े हालातों के पीछे एक कारण ये भी है कि लॉकडाउन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पाया। कई ठिकानों पर जब पुलिस लॉकडाउन पर अमल करवाने के लिए गई तो हिंसक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। यही वजह है कि कोरोना की एक बड़ी गाज लॉकडाउन पर अमल करवाने वाले पुलिस कर्मियों पर भी गिरी। मंगलवार तक आए आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोनाग्रस्त पुलिस कर्मियों की संख्या करीब 3000 तक पहुंच गई है और 20 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। ज्यादातर ऐसे पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं जो कि हॉटस्पॉट में तैनात थे। 5% ऐसे लोग हैं कि उनको कुछ समझता है नहीं समझता मालूम नहीं, बिना कारण, कुछ कारण नहीं है, कुछ रीजन नहीं है रास्ते पे जाने का, इधर जाने का, भीड़ बनाने का। दिल्ली में भी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई, इसके बावजूद कई लोग सड़क पर दिखाई दिए। दिल्ली की आजादपुर मंडी से लेकर गाजीपुर मंडी हो या फिर दूसरे बाजार, कई जगहों पर भारी भीड़ दिखाई दी। जब केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री की इजाजत दी तो हजारों की संख्या में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लाइनों में लग गए। महाराष्ट्र में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां की मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे बेड नहीं मिल पाया और उसने दम तोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि कोविड टेस्ट के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं उनसे भी समस्या बढ़ गई है। अब कोई भी शख्स सीधे जाकर किसी प्राइवेट लैब से टेस्ट नहीं करवा सकता, उसे महानगर पालिका अधिकारी के पास एक फॉर्म जमा कराना होगा। अगर किसी को कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं तभी उसके टेस्ट किए जाने की इजाजत होगी, नहीं तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। लक्षण दिखने पर जब टेस्ट कराया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाता है और तब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है इतना क्वारंटाइन हो रहा है, इतना CC2 चल रही है, CC3 चल रहा है, तो टेस्टिंग के बिना चल रही है क्या? मीन्स टेस्टिंग की अनुमात्रा क्या है, अनुमान क्या है? जो टेस्टिंग जिसका सिम्टम्स है उसका ही करना चाहिए और तुरंत उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। जो शहर में 90% क्लिनिक्स बंद है, महाराष्ट्र सरकार को बार बार सचेत करने के बावजूद भी वे डॉक्टर्स आ नहीं रहे। जो 10% डॉक्टर्स काम कर रहे थे उन्हें महाराष्ट्र की सरकार ने, BMC ने नोटिस दिए कि आपका लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करें। इस प्रकार से डॉक्टर्स का मॉरल कम करने का काम दुर्भाग्य से सरकार ने किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अब टेस्ट की संख्या को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार ने रैंडम टेस्टिंग नहीं कराई और केवल उन लोगों की टेस्टिंग पर ही जोर दिया जिनमें की कोई लक्षण है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज्यादातर संक्रमित लोगों में कोई लक्षण ही नहीं है,
जिसके चलते भी कई लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला। आम लोगों के लिए आज भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में टेस्ट कराना आसान बात नहीं है। अगर सभी एसिम्प्टोमेटिक लोग अपने टेस्ट कराने पहुंच जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा हमारा। लोगों के मन में दहशत है, इस दहशत को निकालना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सब चाहते हैं कि मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। अगर हर रोज 10,000 एसिम्प्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अब दिल्ली के अस्पतालों में बेड की किल्लत और मरीजों को सही समय पर इलाज न मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मैं शादरा में रहता हूँ, मेरे जीजी भी शादरा में ही रहते हैं। शादरा रामनगर मानसरोवर पार्क की ये घटना है। इसके बाद हम उन्हें पुष्पांजलि हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी उन्होंने यही बोल दिया कि इनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, आप इन्हें मैक्स में ले जाइए। मैं मैक्स पटपड़गंज में सुबह 3:30 बजे उनको लेकर गया। मैक्स वालों ने पहले मना कर दिया, फिर काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उनको अंदर एडमिशन दिया। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए।